हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 39 है। पार्ट नंबर 39 है। अगर आप लोग 38 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे इन्फ्लुएंजा का संबंध वायरस से है, उसी तरह रिंगवर्म का संबंध किससे होगा। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है ना, एक प्रकार यानी ये प्रकार का क्या है, वायरस है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का क्या है, वायरस है। उसी तरह जो रिंगवर्म है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, फंगी है। क्या है, फंगी है। और फंगी के अंतर्गत इसमें कौन सा आता है, इसमें फंगी के अंतर्गत कौन आता है, तो कवक आता है। क्या आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवक आता है। क्या है, कवक है। देखिए, यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, परजीवी हो गया, प्रोटोजोआ हुआ। ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। लेकिन जो ये कवक है ना, कवक एक प्रकार का क्या है, फंगी है। तो इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे LSFW का संबंध NTHX से है, तो किस प्रकार से है, हमें यही निकालना है। तो देखिए, दिया है LSFW, ये जो है ना, इसका संबंध N, S का संबंध T, F का संबंध H, W का संबंध X। तो है तो कैसे है, तो देखिए, L में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, N। और S में 1 जोड़ें तो S के बाद क्या आता है, T ऐसा है। उसी तरह F में अगर 2 जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा, H मिलेगा। फिर W में 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, X मिलेगा। यानी इसमें क्या रूल चल रहा है कि 2 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 1 ऐड किया है। उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे PKWE। इसमें क्या करेंगे, देखिए, P में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, R मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 2 ऐड हो रहा है, फिर इसमें यानी P में 2 जोड़े हैं, फिर इसमें K में हम लोग कितना कर दें, 1 जोड़ दें, तो K के बाद क्या आता है, L। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, L। उसी तरह फिर W में कितना जोड़ना है, 2। जब W में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, Y। फिर E में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो क्या मिल जाएगा, F। अब देखिए, RLYF, RLYF किस ऑप्शन में है, RLYF, यानी RLYF। ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित चयन का प्रयोग करें। तो देखिए, क्या होता है, पत्तियों का संबंध है सरसराहट से। यानी जब हवाएं चलती हैं तो पत्तियां कैसे चिल्लाती हैं, सरसराहट की आवाज़ निकालती हैं। तो उसी तरह जब वर्षा होता है तो जिंगल की आवाज़ आती है, नहीं। टायर चलता है तो सीजल की आवाज़ आती है, नहीं। लेकिन बादल गरजता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बादल से गड़गड़ाहट की आवाज़ मिलती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे EFGH का संबंध JJJ से है, उसी तरह ADMN का संबंध किससे होगा। तो देखिए, EFGH का संबंध किससे है, जे से है, फिर किससे है, जे से है, फिर किससे है, जे से है,
फिर किससे है, जे से है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने की, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले में कितना जोड़ दिया है, 5 जोड़ा है, फिर दूसरे में 4 जोड़ा है, फिर तीसरे में 3 जोड़ा है, फिर दूसरे में पहले में 2 जोड़ा है, यानी ई में 5 जोड़ा है तो जे आया है, फिर एफ में 4 जोड़ा है तो जे आया है, फिर जी में 3 जोड़ा है तो जे आया है, फिर एच में 2 जोड़ा है तो जे आया है। उसी तरह ए डी एम एन में हम लोग करेंगे। अगर ए में हम लोग 5 ऐड करें, अगर हम लोग ए में हम लोग 5 ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, एफ मिलेगा। उसी तरह डी में हम लोग 4 ऐड करें, डी में 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, एच मिलेगा। और एम में 3 ऐड करें, एम में 3 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पी मिलेगा। और फिर एन में 2 ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, पी मिलेगा। तो क्या मिला, एफ एच पी पी, यानी एफ एच पी पी अब किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे 256 का संबंध 290 से है तो किस प्रकार से है, उसी तरह 961 का संबंध किससे है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर 256 को बनाना है तो 16 का वर्ग कर देते हैं। तो जब 16 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 256। अब देखिए ये तो 256 आ गया, अब हमें 290 लाना है। 290 क्या करेंगे, तो 16 + 1 का स्क्वायर करके क्या करें, एक इसमें जोड़ देंगे। 16 1 17, और जब 17 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 289। 289 मिल गया, और 289 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 290 मिल गया। कितना मिल गया, 290 मिला। उसी तरह 961, यानी क्या किया जाए, अब देखिए यहाँ पे 961 है ना, अगर हम लोग इसके यहाँ पे 31, अगर हम लोग 31 का वर्ग कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 961। 961 मिल गया। उसी तरह 31 + 1 का वर्ग करने पर फिर +1 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, यानी 31 में 1 जोड़ दें तो 32। अब 32 का वर्ग जब हम लोग करेंगे, 32 का वर्ग करने के बाद 1 जोड़ देंगे। जब इसको देखिए 32 का वर्ग करने के बाद 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, टोटल 1025, यानी 1025 मिल गया। अब 1025 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे 11 का संबंध 120 से है तो कैसे है, उसी तरह 13 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, 121, और 121 में से 1 घटा दें तो हमें कितना मिल गया, 120 मिल गया। उसी तरह यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 169। 169 में से जब 101 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 168 मिला। अब 168 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे दिया है BKPG का संबंध DNRG है, तो उसी तरह CMOG का संबंध किस प्रकार होगा। तो देखिए क्या दिया है, BKPG, यानी इसका संबंध किससे है, डी से है, फिर N से है, फिर R से है, फिर J से है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, B में अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, D मिलेगा। फिर K में हम लोग कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो हमें N मिला। फिर P में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, R मिलेगा। उसी तरह J में हम लोग 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिला, J मिला। यानी पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। उसी तरह CMOG
ओ जी को करेंगे। अगर हम लोग पहले सी में 2 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ई मिलेगा। फिर एम में 3 जोड़ा है तो अगर एम में हम लोग 3 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, पी मिलेगा। फिर ओ में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, क्यू मिलेगा। फिर जी में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जे मिलेगा। तो क्या मिल गया, ई पी क्यू जे। यानी ई पी क्यू जे किस ऑप्शन में है, देखिए ई पी यानी ई पी क्यू जे, ई पी क्यू जे यानी यहाँ पे टी हो जाएगा, जी के बाद टी होगा। यानी ई पी क्यू जे किस ऑप्शन में है, टी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे क्या है, न्यायाधीश, चोर, अपराधी। तो देखिए क्या है, चोर यानी चोर अपराधी दोनों क्या हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं। यानी ये चोर है, यानी ये थिप है, अपराधी यानी ये दोनों हो गया। यानी ये दोनों एक ही वेन डायग्राम आ जाएगा। लेकिन जो न्यायाधीश है ये अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा। अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात। अब देखिए हमें इसका संबंध निकालना है। जैसे 25 का संबंध 60 से है तो किस प्रकार से, यानी 25 का संबंध 60 से है तो किस प्रकार से है। जैसे ऐसे क्वेश्चन, अब देखिए इसको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि 25 + 25 बटे 2 ये कोष्टक में हो गया। फिर कोष्टक में गुणे 2। जब इस पूरे को हल करेंगे तो क्या कटेगा, यानी ये कितने बार में कट जाएगा, ये जो 5 है यानी इसको क्या कितने से भाग करेंगे, तो यानी 5 से, यानी 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 5 5 25। तो कितने मिल गया हमें 25, 25 बटे 5 गुणे 25 + 5 यानी 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में गुणा 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 60 मिला। कितना मिला, 60 मिला। तो यहाँ पे 60 आ गया। उसी तरह इसको निकालेंगे। देखिए 210 यानी ये 210 + 210 बटे 2 से जब गुणा करेंगे तो 21 गुना के 42 यानी कितने बार में कट जाएगा। तो देखिए इसको भी 5 से ही करेंगे। देखिए 5 चौक को 20 यानी कितने बार में कट जाएगा, 42 बार में कट गया। और फिर इसमें 2 का गुणा भी करना है, यानी 210 में जब इतना 42 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 252। 252 में 2 का क्या करें, गुणा कर दें। जब 252 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 504 मिलेगा। कितना मिला, 504। और 504 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द का चुनिए। जैसे जनवरी का संबंध दिसंबर से है, उसी तरह सोमवार का संबंध किससे होगा। तो देखिए जनवरी से दिसंबर हो गया ना, तो यहाँ क्या है, ये पहला महीना है, यानी ये पहला है महीना, पहला मंथ है। ये आखिरी मंथ है, यानी आखिरी अंत वाला मंथ है। तो यानी जनवरी से दिसंबर यानी पहले से आखिरी में गया, उसी तरह ये भी पहले से क्या, पहले से आखिरी में जाएगा। तो क्या सोमवार से क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार होगा। यहाँ पे रविवार होगा। यानी अब रविवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।